उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार, मोदी जी योगी जी दोनों जाने वाले हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। किस हिसाब से बन जाएगी? प्रधानमंत्री कौन होगा इंडिया गठबंधन? प्रधानमंत्री तो वहाँ तो बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, बहुत सारे चेहरे हैं। देश अखिलेश यादव जी हैं और इधर तुम्हारे उनका नाम क्या, ममता बनर्जी भी अभी अलग नहीं हुई, कह रहे हैं अलग नहीं हुई। ममता बनर्जी हैं, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी हैं। वो स्वामी प्रसाद मौर्य गद्दार, उसको तो गोली मारने तक की हिम्मत रखता हूँ। अगर मेरे धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, मैं अपने धर्म के खिलाफ नहीं सुनूंगा। और वो तो पत्ते जलाने की, पेट जलाने की बात कर रहा है। रामचरितमानस को मानते हो? क्यों नहीं मानते? फिर अखिलेश यादव के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे अभद्र टिप्पणियां क्यों करते हैं लगातार? है वो उनका व्यक्तिगत टिप्पणी है, पार्टी ऑफिशियल कोई नहीं, पार्टी का ऑफिशियल। फिर वही बात आएगी, चमचा चमचा ही रहेगा, चमचा चमचा ही रहेगा तुझे दोबारा। ठीक है, बच्चा थोड़ी है वो। सिंहासन बनो बनाओ मिलो है, ठीक है। और बाबा योगी ने सिंहासन अपने आप बनाओ है, ठीक है। जो संसद में बाबा योगी रोए थे, वो अपने दुख को नहीं रो रहे थे, वो ये रो रहे थे कि जो आंसू बह रहे हैं ना, जो सुनामी बन के लौट के आएंगे। और आज वो सुनामी ही है, जब ये अखिलेश और ये चाचा जो है ना, जो एक साइड बैठे हैं, वो विपक्ष में ही रहेंगे। और कम से कम 20 साल भूल जाओ, बीजेपी ही सरकार राज्य करेगी। बीजेपी के अलावा दूसरी कोई सरकार ना आ रही, ना पप्पू आ रहा, ना कांग्रेस आ रही, और ना तुम्हारी सपा आ रही। और मायावती तो भूल गई है, वो तो मालूम ही नहीं कौन से बिल में जाके तो पक गई है। और मायावती ना आ रही, बीजेपी के अलावा दूसरा कोई चेहरा ना काऊ के पास जा मारे। अखिलेश छोड़ो, मोदी के संग आ जाओ, ताते ने का तुम्हारू भलो हो जाए। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल यादव, मैं उत्तर प्रदेश बिलोंग करता हूँ। राहुल जी, क्या लग रहा है इस बार 2024 का इलेक्शन आ रहा है, जिस तरीके से माहौल मोदी में हो चुका है, क्या आपको लग रहा है मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बताता हूँ, मैं पूरे उत्तर भारत की नहीं जानता। उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार, मोदी जी योगी जी दोनों जाने वाले हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। किस हिसाब से बन जाएगी? प्रधानमंत्री कौन होगा इंडिया गठबंधन? प्रधानमंत्री तो वहाँ तो बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, बहुत सारे चेहरे हैं। देश अखिलेश यादव जी हैं और इधर तुम्हारे उनका नाम क्या, ममता बनर्जी भी अभी अलग नहीं हुई, कह रहे हैं अलग नहीं हुई। ममता बनर्जी हैं, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी हैं। बताओ क्यों नहीं, चार सारे चेहरे पे आपको भरोसा है पीएम बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? योग्यता नहीं है क्या? कहेंगे आप? योग्यता नहीं है मोदी जी में योग्यता नहीं है? क्या? ये कह रहा हूँ, मोदी जी बन सकते हैं तो योगी जी क्यों नहीं? वो क्यों नहीं भाई, बन सकते? अखिलेश यादव कहता है चालू पार्टी है। क्या चालू पार्टी? कांग्रेस क्या है? क्या अखिलेश यादव भी तो विश्वास कर नहीं पा रहे हैं कांग्रेस। चालू पार्टी है। कब बोला था वो? अखिलेश यादव को भारत न्याय यात्रा में निमंत्रण नहीं दिया। तुमने उन्हें मध्य प्रदेश में कहते हैं चालू पार्टी है, इस पे विश्वास मत करो, ठीक है। जयंत चौधरी भाग गया, ममता बनर्जी भाग गई, नीतीश कुमार ने पलटी मार दी। आज इंडिया अलायंस है, बस इनके दिमाग में है। इंडिया अलायंस है ना? सुनिए, आज कांग्रेस की ऑफिशियल एक ट्विटर हैंडल से ना पोस्ट होती है, त्रिपुरा में 10 सीटें जीतेंगी, जबकि त्रिपुरा में 2 सीटें हैं। मतलब भाई क्या बोलोगे? देखो मैं बताऊं सुनो। क्योंकि देखो अभी भाई ये राजभर, ओम प्रकाश राजभर बाबा को ये कहते थे चल सन्यासी मंदिर में, आज उनको भी साल ले ली। सी वोटर का सर्वे आया, क्लियर बहुमत तो मोदी सरकार को दे रहा है सी वोटर। वो सर्वे पे भरोसा नहीं है। सी वोटर ही तो दे रहा है। 10 लोगों में तुमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया भैया, कर लिया कि नहीं कर लिया? तुम कभी गाँव में जाके हालात देखी? चुट्टा पसियों पे कहीं बोले? कभी तुमने बेरोजगारी पे बात की? कभी तुमने शिक्षा पे बात की? कभी तुमने क्या किया? अच्छा, मोदी ने शिक्षा के लिए कोई काम नहीं किया, बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं उत्तर प्रदेश का बता दूं। किया। कहेंगे क्या काम हुआ बेरोजगारी और शिक्षा का? देखिए, उत्तर प्रदेश से ये राहुल यादव नाम है। इनके उत्तर प्रदेश में नहीं, लगभग 3 से 5 लाख करोड़ के इंफ्रा के स्ट्रक्चर के ऊपर लगे हैं पैसे। आपने एक्सप्रेस हाईवे देख ली, आपने कॉरिडोर देख लिए, एक मिनट, आपने गोरखपुर का एम देख लिया, और कई ऐसे हॉस्पिटल, टर्शरी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट वाइज वहां पे बने हैं इनके लिए। आज ये खुले में घूम रहे हैं ना, 6 बजे के बाद ना ये घर में घुस जाते थे दुबक कर। यादव जी है, वो थोड़ी घर में घुसते होंगे। यादव जी होगा तो राज चल रहा है। यादव जी, हाँ, ये हो सकता है कट्टा डालकर शाम को फिरौती, फिर शाम को कट्टा डाल करना, किसी को अपहरण, किसी को फिरौती, लूट मार, वो करते होंगे, तो उसमें कह नहीं सकता। वो बंद हो गया योगी राज में। एक मिनट, अतीक अहमद रास्ते में इसको काट दिया था, चमड़ी छील कर, मार कर। वहां ये जो केस चल रहा था ना, ये उसी का था। अभी उसके बेटे ने
गवाहों पे गोली चलाई थी, आपने देखा जब मरा ना, ये इन्होंने पाले थे। इस ऐसे सपोर्टर जो थे ना उनके, इनके ही परिवारों ने उनको पाला हुआ था। अखिलेश यादव के राज में गुंडा राज नहीं था क्या? उत्तर कि ठेला वालों को लूटा नहीं जाता था क्या? सब्जी वालों से हफ्ता वसूली नहीं होती थी? सुनोगे पहले। 100 डायल योजना कौन लेके आया उत्तर प्रदेश में, मुझे बता दो। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो तो गुंडा राज था या नहीं? राज कहाँ, अब नहीं है गुंडा राज। इनको नहीं दिखाई देगा, इनको नहीं दिखाई देगा, फिर वही बात आ जाती घुमा फिरा के। आज के टाइम नहीं है ये बोल कि तुम्हें नहीं दिखाई देगा। जो अच्छा, एक बात होता है ना, सुनो, जो चमचा होता है कितना ही चाटता रहे, कभी भी जो कोई भी पार्टी का हो, चाहे वो जिस पार्टी का होगा ना, वो उसकी बुराई नहीं कर सकता। अरे थोड़ा अच्छाई तो देख लो, पहले में क्या था, पहले क्या था, अब क्या है। अरे मैं तो हरियाणा से हूँ, मन ने इतना बदलाव दिख रहा, तो तन्ने क्यों नहीं दिख रहा? वोट जाति के नाम पे देते हो या विकास के नाम पे? विकास के नाम पे, विकास के नाम पे, विकास के नाम पे, विकास के नाम पे। विकास बता तो रहा हूँ। अखिलेश यादव ने कन्याओं के लिए कन्या विद्याधन दिया, कन्या विद्याधन दिया, ठीक है। और अखिलेश यादव ने जो बच्चा 85% प्लस जाता था, उसे 80,000 वो 4 साल में, वो 5 साल में 4 लाख रुपए देने का काम किया है। और मेडिकल कॉलेज सबसे ज्यादा अखिलेश सरकार में बनाए गए। फिर उसके बाद और सुनो, उसके बाद आगरा लखनऊ बड़े तकड़े वाली चाट रखी है भाई साहब, इतना भी नहीं चाटना चाहिए। कई साल हो गए 17 में सरकार आने के बाद, 17 में सरकार आई थी, 17 में सरकार आने के बाद फिर भी नहीं दिखाई दे रहा इनको इतना काम हो रहा। काम बढ़िया किया था मुलायम सिंह, अखिलेश यादव बढ़िया काम किया यूपी में, तो 10 साल से बाहर कैसे हो गए सत्ता से? पूछो इससे। 17 साल बीजेपी बनवास जेल के आई है, 17 साल सत्ता से बाहर होके दो बार जनताओं ने उन पे अविश्वास क्यों जताया? दो बार सरकार क्यों नहीं आई? बीजेपी सरकार हमारी सरकार बनने वाली थी। सुनो मैं बताऊं, 17 साल सबसे ज्यादा बाहर रहे, 17 साल बीजेपी सरकार से बाहर रही। क्या बोलेंगे? देखो ये कह रहे हैं रोजगार फलाना, उसमें आपने देखा है नकल कराने के लिए सीडी लगाकर, उधर भोंपू लगाकर उनको बताए जाते थे पेपर कैंसल, हर बार क्या पेपर कैंसल, इनके राज में होता रहा वहां पे है। आज अगर जो डिजर्व करता है उसको नौकरी मिल रही है, हर कोई भ्रष्टाचार नहीं है। आज एक आरोप नहीं है, ये टोटी चोर के जो समर्थक हैं ये हमें सिखाएंगे। आई हॉस्पिटल, आई रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, 32.5 लाख की इन्वेस्टमेंट, फिल्म सिटी कहाँ मुंबई हो करती थी, यहाँ आपके नोएडा में फिल्म सिटी आ गई। 5 कितने 10 पता नहीं 11 एयरपोर्ट इस 9 सालों में। उत्तर प्रदेश दिखा दो, नाम बता दो, नाम बताओ भैया, बताओ। वो अब तुम उत्तर प्रदेश को तुम जानो। मैं थर्मल प्लांट जेवर एयरपोर्ट यहाँ पे सबसे बड़ा, कब से फाइल रुकी है? अयोध्या वाल्मीकि नाम से है, था पहला था। यहाँ 11 ऑपरेशनल है वहाँ पे। ये किसके राज में हुआ? भाजपा। अरे उत्तर प्रदेश पे तो रह जाओ। उत्तर प्रदेश का बताता हूँ, उत्तर प्रदेश का हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे एक बार एक बिजली प्लांट का पूरा नाम लिखवा देना, अगर वो ले दें तो अखिलेश यादव राजनीति छोड़ देंगे, तक कह चुके हैं वो। उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उससे ज्यादा ज्ञान है, उससे ज्यादा ज्ञान है। कोई ये थोड़ी की बात, अरे सुन ले, अरे तेरी बात आए जब बोल दिए यार, इतना वो मत बर। मुझे पता है तकड़े वाला चमचा है यार तू, मैं मान सकता हूँ इस बात ने, मैं मान सकता हूँ। जयंत चौधरी क्यों साथ छोड़ के चले गए इतने अच्छे आपके अखिलेश यादव जी? जयंत चौधरी ने साथ क्यों ऐलान कर दिया क्या? ऑफिशियल ऐलान कर दिया क्या? कर दिया? आ रहे हैं अभी क्या ऑफिशियल? अभी नहीं, इस तरीके बाकी है आपको, अभी आज बाकी है। अरे जीरो सीट लोकसभा में, 0 अंडा। चाहे कांग्रेस है उसकी नाव पे बैठे, चाहे अकेले लड़े, ये मिलने वाला है। तो अब आपने भी स्वीकार कर लिया, आप जातिवाद पे वोट दे तो जो यादव कैंडिडेट खड़ा होगा आप वो सही वोट देंगे, क्योंकि आप यादव। सर्व समाज का वोट अखिलेश यादव जी को मिलता है। महेंद्रनाथ पांडे क्या यादव है? क्या महेंद्रनाथ पांडे यादव है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य यादव है? मैं ऐसे कितने नेता बताऊं? कौन है? दोबारा बताना। स्वामी प्रसाद मौर्य वो गद्दार, सुने, अरे सुन, वो स्वामी प्रसाद मौर्य गद्दार,
उसको तो गोली मारने तक कीमत रखता हूँ। अगर मेरे धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, मैं अपने धर्म के खिलाफ नहीं सुनूंगा। और वो तो पत्ते जलाने की, पेट जलाने की बात कर रहा। रामचरितमानस को मानते हो? क्यों नहीं मानते? फिर अखिलेश यादव के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे अभद्र टिप्पणियां क्यों करते हैं लगातार? है वो उनका व्यक्तिगत टिप्पणी है, पार्टी ऑफिशियल कोई नहीं, पार्टी का ऑफिशियल। फिर वही बात आएगी, चमचा चमचा ही रहेगा, चमचा चमचा ही रहेगा तुझे दोबारा। ठीक है, बच्चा थोड़ी है वो, बूढ़ा हो लिया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी गलती भाषा। 54 में से 56, अब 48 में से 56 योगी जी IAS बनाते, 48 मुलायम सिंह तो कहते थे लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। आपने ये नहीं बोला कि भी मोदी जी कहते तो बेटी पढ़ाओ बेटी। ने कब कहा? ये इन्होंने सुना ना, ये वही सुन रहे थे जो 15 लाख जैसे मांगते थे ना, वो 15 लाख भी इन्होंने वैसा ही सुना। और ये जो है ना, ये इन्होंने सुना। अभी वाले हैं, इन्हें 2 करोड़ रोजगार चाहिए, 15 लाख इनके बैठे बैठे खाते में आ जाए। क्यों? ये कट्टा चलाने वाले थे, खुल के बोल रहा हूँ, कट्टा चलाने वाले थे। अब यह नहीं, कट्टे वट्टे खत्म हो चुके हैं। अब तो अखिलेश भी 100 बारी सोचता होगा सपने में कि भाई साहब इलेक्शन लड़ू के नहीं लड़ू। पता है योगी है, अगर एक गलती रह के बेरोजगारी में कट्टे और कलस्तर सब खाली बेरोजगार कर दिए। समझ रहे हो? देखो अपने आप बयान कर रहा ये कट्टे चलाते उत्तर प्रदेश चलाएगा। भैया देखो, अब मैं बताता हूँ, तुमने कभी नहीं बोला। अब 15 लाख पे अमित शाह जी ने क्या बोला था? ये तो सिर्फ देश के लिए जुमला था। एक रक्षा मंत्री का मुंह से ही बात है, गृह मंत्री मुझे अच्छी लगती है, जुमला था तो जनता जुमले में वोट देगी। उस टाइम भी जुमला ही था, जिस टाइम राम भक्तों पे, कार सेकों पे गोली चल रहे थे। जब उस ने क्यों नहीं बोली कि भाई उन पे भी तो गोली चलाओ जिन्होंने चलाई है? ठीक है, अरे थे तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों पार्टी में रख रखा? निकालो को बाहर, निकालो ना। भगवान राम के प्रति इतनी वफादारी अखिलेश यादव उनके पिताजी में थी, तो भगवान राम और रामचरितमानस को गाली देने वालों को पार्टी में क्यों रख रखा है? सबसे पहले बीजेपी बोलिए चल भाई राम के शब्द बोलते थे। ये मंडल सुना आप शांति से सुन भाई, तेरे भी सुना। ये यूपी के अंदर में कौन सा सरकार है मंडल कमीशन बिल लागू हुआ था? मंडल कमीशन बिल किसी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, वो कल्याण सिंह की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे। बीपी सिंह की सरकार से 1990 में, सुन जाकर पढ़ के इतिहास भाई साहब, बीपी सिंह की सरकार जो काशी राम था, बोला था अगर मंडल कमीशन बिल लागू नहीं करे तो कुर्सी खाली करो। बीपी सिंह, इसको 1 रुपया की नॉलेज नहीं है, ये सही बोला, कट्टा चलाने वाला आदमी है। बीपी सिंह की सरकार 1990 में लागू किया था। ये तो भाई साहब, ये तो भैया दुनिया जानती है मंडल कमीशन कांग्रेस सरकारी नौकरी थी, तेरे 1 रुपया के लिए झूठा आदमी के उसको पता है 1 रुपया के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी कब आए सरकार में? तो मंडल कमीशन, मंडल की जब राजनीति हुई, जब मंडल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार 1996 में आया था, 1990 में बीपीसी की सरकार था, 1992 में, 1979 में राजीव गांधी चुनाव हार गए। पूछता बताओ, एक मिनट 1989 में भाई लड़ो मत। सुनो मेरी बात, इनको पता कुछ नहीं, ज्यादा चाटने वाली, ज्यादा चाट रखी है, ज्यादा चाट रखी, दिक्कत वही हो रही है। ये छोड़ नहीं सकते। एक जात पात की बात आ गई ना, यादव वाली बात आ रही है। दिक्कत ये, या वो अगर वो होता सही, अखिलेश यादव सही होता तो उसके चाचा के भी उसी ने धक्के मारे थे। अरे यार, उसके चाचा के भी उसी ने धक्के मारे थे, है याद है? चाचा को भी बाहर उसी ने निकाला था। इतना सुनो, चाचा जी ने कल क्या बोला था? अखिलेश यादव के चाचा हैं, चाचा थे और चाचा रहेंगे। चाचा समाजवादी थे, समाजवादी है और समाजवादी रहेंगे। बीच में क्यों धक्के मारे? बीच में चाचा कहाँ चले गए? सुनो, चाचा जी बीजेपी को तोड़ने के लिए गए थे और बीजेपी को तोड़ लाए। 4 विधायक उनके ऐसी तोड़ी बीजेपी, दूसरी बार फिर सरकार बना दी, 2 बारी सरकार बन चुकी, ऐसी तोड़ रहे बीजेपी को। वो है तो बीजेपी का ही, देखो अंदर से बीजेपी का, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए। यादव है सिंहासन बनाओ मिलो है, ठीक है, और बाबा योगी ने सिंहासन अपने आप बनाओ है, ठीक है। जो संसद में बाबा योगी रोए थे, वो अपने दुख को नहीं रो रहे थे, वो ये रो रहे थे कि जो आंसू बह रहे हैं ना, जो सुनामी बन के लौट के आएंगे, और आज वो सुनामी ही है। जब ये अखिलेश और ये चाचा जो है ना, जो एक साइड बैठे हैं, वो विपक्ष में ही रहेंगे, और कम से कम 20 साल भूल जाओ,
बीजेपी ही सरकार राज्य करेगी, बीजेपी के अलावा दूसरी कोई सरकार ना आ रही, ना पप्पू आ रहा, ना कांग्रेस आ रही और ना तो सपा आ रही, और मायावती तो भूल गई है, वो तो मालूम ही है कौन से फिल्म में जाके तो बक गई है, और मायावती ना आ रही। बीजेपी के अलावा दूसरा कोई चेहरा ना काऊ के पास जा मारे। अखिलेश से छोड़ो, मोदी के संग आ जाओ, ताते ने कहा तुम्हारू भलो हो जाए। अखिलेश के संग बने रहेंगे ना, तो वो तो विपक्ष में बैठा रहेगा, तुम जैसे चक्की पीसेंगे काऊ देना।